हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन विच द ए बी 5 सेंटीमीटर। रोम्बस है जिसमें ए बी दे रखा 5 सेंटीमीटर, ए सी यानी कि इसकी लंबाई दे रखी हमें 8 सेंटीमीटर। तो बताओ इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। देखो, रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 होता है इसका डायगनल 1 और D2 होता है डायगनल 2 यानी कि BD। मैं B को D से भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये हमारा डायगनल हो जाएगा D2। ठीक है, तो अगर हमने AC और BD इन दोनों की लंबाई निकाल ले तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी होगा। AC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, BD हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है जो डायगनल ऑफ अ रोम्बस होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जितना हमारा AO होगा उतना ही हमारा OC होगा, जितना हमारा OD होगा उतना ही हमारा कौन होगा, OB होगा। तो हमें क्वेश्चन में AC दे रखा 8 है, तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक, अगर रोम्बस है तो चारों साइडें क्या होंगी, सेम। ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैंने लिखा ABCD इज़ अ रोम्बस। ठीक, जिसकी साइड दे रखे हमें AB, BC, CD एंड AD 5 सेंटीमीटर, एक डायगनल दे दिया AC 8 सेंटीमीटर का। अब यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट, हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था चैप्टर 8 में, डायगनल ऑफ अ रोम्बस, डायगनल ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ये। तो अब यहाँ से कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये ले लो, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे BOC। ठीक है, ताकि इसको हम इजीली कर सकें। अब बाइसेक्टर होने का मतलब मैंने आपको बता दिया, जितना AO उतना OC, जितना OD उतना OB होगा हमारा। तो ये COB ले लिया। ये हमें दे रखी इसकी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। OC ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। OB हमें निकालनी होगी, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल BOC। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज यानी BC का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल यानी कि OB। तो हमें BC कितनी गिवन है 5, OC गिवन हमें 4 एंड OB हमें निकालनी है। स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, OB का स्क्वायर। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, OB का स्क्वायर। माइनस किया, कितना आया 9, OB पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया हमारा OB 3 सेंटीमीटर। जितना OB होगा उतना ही कौन होगा, OD होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके एक दूसरे के। तो इस वजह से हमारा जो BD होगा वो 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल निकल गए आगे। तो मैं लगाता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। फॉर्मूला होगा 1/2 D1 इंटू D2। D1 होगा डायगोनल 1, D2 होगा डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 यानी कि AC कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, D2 यानी डायगोनल 2 कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 8 48, 2 का डिवाइड दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आगे इसका एरिया। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा हमें इन अ ट्रायंगल AB 15 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर एंड AC 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया बताओ एंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड BC। BC जो है इसकी एल्टीट्यूड भी हमें बतानी है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होती है, जिसे मैं मान लेता हूँ H। ये भी हमें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने इन अ ट्रायंगल ABC, 3 डायमेंशन इसकी। तो मैंने A मान लिया 15 सेंटीमीटर, B मान लिया 14 सेंटीमीटर और C मान लिया 13 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी साइडों की, सेमी पैरीमीटर की, जो कि होता हमारा A + B + C/2 यानी 15 + 14 + 13 डिवाइड बाई 2। सभी को ऐड किया, 42, 2 का डिवाइड दिया 21, ऐसा आ गया। अब एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का, जो कि होता है S - A S - B
एस माइनस सी। एस है 21, ए की जगह रखेंगे 15, बी की जगह रखेंगे 14, सी की जगह रखेंगे हम 13। अब हमने माइनस किया 21, माइनस किया तो ये मेरा आया 6, ठीक है। 21 में से 15 जाएगा 6 आएगा, 21 में से 14 जाएगा 7, माइनस किया तो ये आया मेरा 10, 7 और 1 8 हुआ, ठीक। अब इसके कर लेंगे फैक्टर। 21 के फैक्टर किए 7 इंटू 3, 6 के फैक्टर किए 3 इंटू 2, 3 2 6 होता है 7 एंड 2 4 8 के करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8। इनका पेयर बना 7 और 7 का पेयर बन गया 2 और 2 का पेयर बना, इन दोनों 2 का पेयर बना, क्योंकि जब तक पेयर नहीं बनेगा अंडर रूट में से नंबर बाहर नहीं आ सकता। दोनों 7 में से एक 7 बाहर आया, दोनों 3 में से एक 3 बाहर आया, दोनों 2 में से एक 2 बाहर आया, इन दोनों में से एक 2 बाहर आया। 2 2 4, 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84 सेंटीमीटर उसके निकल के आ गया। अब हमें बतानी इसकी एल्टीट्यूड, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया क्योंकि मेरे पास इसकी एल्टीट्यूड गिवन नहीं थी। अगर एल्टीट्यूड गिवन होती तो मैं फार्मूला यूज़ कर सकता था 1/2 बेस इंटू हाइट, बट गिवन नहीं थी इसलिए हीरोन फार्मूला यूज़ किया। लेकिन अब हम इसे बेस मानेंगे और इसे हाइट मानेंगे। अब ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे 1/2 बेस हमारा कौन होगा BC, और हाइट हमें कितनी मान रखी है h, तो मैंने लिखा BC इंटू में h। एरिया तो वही है सेम क्योंकि ट्रायंगल तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। 1/2 BC हमारा है 14 इंटू h 84, 2 का डिवाइड दिया कितना है 7, h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में आ जाएगा 7 1 7 7 2 14, तो इसकी जो हाइट होगी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।